नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन, जिसके हमारे लास्ट के क्वेश्चंस चल रहे हैं, जिसमें हम डिस्पोजल अकाउंट वाला प्रश्न देख रहे हैं आज। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। बच्चों, इसके पूर्व के क्वेश्चंस के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेके अब तक के प्रत्येक प्रश्न के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 26। तो प्रश्न क्रमांक 26 हमको बोला हुआ है यहाँ पे, गुप्ता कंस्ट्रक्शंस कंपनी लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2006 को 6,50,000 रुपये की एक मशीन क्रय की। 1 मार्च 2007 को एक अन्य मशीन 2,40,000 में क्रय की है। 1 जुलाई 2008 को वह मशीन जिसे 2006 में क्रय किया था उसे 5,24,000 में बेच दिया। सीधी रेखा पद्धति से 10% प्रति वर्ष की दर से संचयी खाता पुस्तकों में पृथक रखकर राशि को प्रभावित किया जाता है। प्रतिवर्ष 31 मार्च को खाते बंद किए जाते हैं। मशीनरी खाता और ह्रास संचय प्रावधान खाता 3 वर्ष का और निस्तारक खाता बनाने के लिए आपको कहा है। तो सबसे पहले इसका जो मशीन अकाउंट बनेगा, तो उस मशीन में सबसे पहले आपने मशीन खरीदा है 2006 1 अक्टूबर को, तो यहाँ जाएगा टू कैश अकाउंट और अमाउंट है 6,55,000 और अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं इसके 31 मार्च 2007 को। तो इस बीच में जो भी प्लांट खरीदेगा इसी साल आएगा। उसके बाद फिर उसने खरीदा है, अगला प्लांट खरीदा है 1 मार्च 2007 को, 1 मार्च 2007 को, इसी साल है ये भी। तो कैश अकाउंट आएगा यहाँ भी प्लांट नंबर 1 और प्लांट नंबर 2। प्लांट नंबर 2 है 2,40,000 का। तो इस तरह से इसके पास जो हमारे इस ईयर में कितने के प्लांट हो गए हैं, तो प्लांट बैलेंस कर दीजिए। CD इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं। तो आज प्लांट इसके पास हो गया है 8,95,000 का इसके पास प्लांट है। 8,95,000 रुपये का इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, प्लांट हो गया है। अब इसके पश्चात इसका बैलेंस ला दीजिए आप। 1 अप्रैल 2007 को टू बैलेंस BD 8,95,000 का, और ये बेच जो रहा है 1 जुलाई 2008 को, मतलब हमारा 1 अप्रैल 7 से लेकर के 31 मार्च 2008 तक बैलेंस ही रहेगा। 8 लाख, कोई मशीन खरीदा नहीं है, कोई बेचा नहीं है। 8,95,000 अब ये प्लांट को 1 अप्रैल 2008 को बैलेंस ला लेंगे। बैलेंस BD 8,95,000। अब इसी में से वो प्लांट को बेचेगा, तो हम देखेंगे कब बेचा वो, 2008 1 जुलाई को। तो यहाँ जाएगा बाई बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, और उसको बेचा है इसने 5,24,000 में। अब यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन नहीं लगाया है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन फंड से निकालना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन फंड या प्रोविज़न से इसका निकालेंगे तब निकलेगा। तो इसके लिए हमको प्रोविज़न अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा,
प्रोविज़न अकाउंट। चलिए बच्चों प्रोविज़न अकाउंट बना ले। तो प्रोविज़न अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले ये हमारा साल चालू हो चुका है, 1 अक्टूबर को खरीदा था, तो ये 31 मार्च 2007 को डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1 मशीन और नंबर 2, एक मशीन का पूरा आपको कितना लग जाएगा, 6,55,000 का 10%, और ख़रीदा था अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का, 6/12, और 2,40,000 का 10% एक माह का। तो इन दोनों का आप डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो 6 लाख इसका आएगा 32,750, और इसका निकलेगा 2,000। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर का आया है 34,750 रुपये आपका क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन निकलेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, अब इसका हमको बैलेंस हो जाता है, ये 31 मार्च 2007 को ही रहेगा बाई बैलेंस CD 34,750, 34,750। अभी आएगा 1 अप्रैल 2007 बाई बैलेंस BD। तो पहले से आपके पास 34,750 का डेप्रिसिएशन है, इस साल का फिर डेप्रिसिएशन लगेगा नंबर 1 का और नंबर 2 का। नंबर 1 का साल भर का लगेगा 6,55,000 का 10%, तो 65,500 आएगा, और 2,40,000 का 10% 24,000। दोनों को जोड़ दीजिए, 65,500 और प्लस 24,000, तो ये आएगा 89,500 सेकंड ईयर का। इसको भी क्लोज कर देंगे तो दोनों का टोटल आ रहा है 1,24,250, 1,24,250। ये भी हो जाएगा 31 मार्च 2008 को। बैलेंस CD आपका 1,24,250। अब 1 अप्रैल 2008 बाई बैलेंस BD 89,500। अब इसी में से 1,24,250, अब इसी में से आपको क्या निकालना है, पहले इस साल का डेप्रिसिएशन लेना है। तो अब इसके पूर्व ही उसने क्या कर दिया है, 1 अक्टूबर को उसने मशीन बेच दिया है। क्या कर दिया उसने, मशीन बेच दिया। तो इसको हम यहाँ पे कब बेचा है मशीन को, उसने 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को इसने मशीन बेच दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन मशीन अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मशीन अकाउंट में जाएगा आपका, इसका इसमें से आपको केवल किस मशीन का लेना है, जो मशीन हमने बेच दी है। तो बेचे गए मशीन का हमारा आएगा, एक का पहला आया था आपका 32,750, 65,500, और ये दोनों का हो गया है 65,500 प्लस 32,750, तो इनका है ना, और प्लस हो जाएगा करेंट ईयर में हमारा 6 महीने का यूज़ हुआ है डेप्रिसिएशन। तो 6 महीने का
डेप्रिशिएशन नंबर 1 मशीन का साल भर का आपका कितना है, 65,000 है। साल भर का 65,500 है। और ये बेचा कब है, 1 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने का निकालेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने का। तो 65,500 का 3/12, तो ये आएगा 16,375 रुपये। 16,375 रुपये। तो ये 3 का टोटल हमको ट्रांसफ़र करेंगे 65,500, तो इसका आएगा 32,750 प्लस 65,500 और प्लस 16,375। तो इन सब का टोटल होता है 1,14,625। तो यही राशि आपके डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, यहाँ पे आएगी। डेप्रिशिएशन फंड अकाउंट में आएंगे 1,14,625 रुपये। 3 माह का था। अब इसमें से अब इसको लिखने के बाद आपका आ गया। अब इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल देंगे तो आपकी जो मशीन बची हुई मशीन आ जाएगी बाई बैलेंस मशीन नंबर बी हमारी 2,40,000 की है। और दोनों सेट का टोटल आ जाएगा 8,95,000, 8,95,000 31 मार्च का। अब हमारा यहाँ पे इसका निकाल लिया हमने। अब उसके पश्चात हमको जो बची हुई 1,14 है हमारा इसमें से हमारा आया था डेप्रिशिएशन का आया था, और बचा हुआ मशीन का हमारा इसका 24,000 तो 24,000 प्लस 16,375, तो इसका डेप्रिशिएशन आया था 40,375 रुपये। इस साल का डेप्रिशिएशन आया था। अब इन दोनों का डिफरेंस में से प्लस 1,24,250, ये आया 1,64,625। इसमें से घटा देंगे 1,14,625 को, तो बची हुई मशीन आ जाएगी। जो मशीन बची है उसका 50,000 रुपये। टू बैलेंस शीट। यहाँ पे आपको साथ में क्या बोला है, एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने बोला है। तो डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, तो डिस्पोजल अकाउंट बनेगा हमारा। तो सबसे पहले डिस्पोजल अकाउंट डिस्पोजल अकाउंट हमको इस क्वेश्चन में बनाने बोला है। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका इसका 2008 में इसने 1 जुलाई को उसने मशीन खरीदा था। टू मशीनरी अकाउंट या बैंक अकाउंट आप लिख सकते हो, 6,55,000 रुपये। अब इसमें अब तक इसने बेचा कब है, 2008 को 1 जुलाई को बेच दिया है। 1 जुलाई को बेच दिया है। कैश अकाउंट बाई कैश अकाउंट इसने बेच दिया है 5,24,000 में। अब यहाँ पे हमको डेप्रिसिएशन प्रोविज़न अकाउंट बनाए थे, प्रोविज़न फॉर डेप्री। अब तक इसके खाते में गया था 1,14,625 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा है। अब इन दोनों का अंतर निकाल दोगे तो ये प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। तो आपको लॉस आ रहा है 655, अब में से 5,24,100 घटाएंगे तो 16,000 आपका 375 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। यही आपके लिए क्या है, डिस्पोजल बेचने से इसको हानि हुई है। सब ये हमारा 31
मार्च 2009 में जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसमें आपको डिस्पोजल अकाउंट भी बनाने के लिए कहा है। अगर बच्चों का समझ में आया होगा लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। इस तरह से हमारा ये डेप्रिसिएशन चैप्टर यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।